नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाइल्ड लाइफ इन ग्रासलैंड। तो इस ग्रासलैंड में जो जो एनिमल्स रहते हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें है जिराफ, ज़ेब्रा, एलिफेंट्स, राइनोसोरस, लायंस, चीताज, लिपोर्ड्स, हायंस। और ये जो एनिमल्स हैं नॉर्दर्न अमेरिका में मिलते हैं, मतलब जैसे मोस्ट ऑफ द डियर मिलेंगे, रैबिट्स, बियर्स, कॉयट्स, इस तरह के एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट आर पॉइंट इज़ डिज़र्ट। डिज़र्ट की बात कर रहे हैं। डिज़र्ट एक काफ़ी लार्ज एरिया होता है जहाँ पर ड्राई सीजन, एक्सट्रीम कोल्ड होती है वहाँ पर, या फिर एक्सट्रीम हॉट भी हो सकती है वहाँ पर, बट ड्राइनेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 2 टाइप्स का माना जाता है, हॉट डिज़र्ट एंड कोल्ड डिज़र्ट। कोल्ड डिज़र्ट की हम बात कर रहे हैं। कोल्ड डिज़र्ट में जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है तो उसको कोल्ड डिज़र्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये मोस्ट ऑफ द हायर एल्टीट्यूड में और हाई माउंटेन्स में होता है। यहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कोल्ड बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जैसे कि हम बात कर रहे हैं रीज़न की, मीन्स ये जो एरिया है मोस्ट ऑफ द इसका पार्ट स्नो से कवर होता है और यहाँ पर बहुत स्मॉल प्लांट्स ही ग्रो कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट समर में, जैसे कि मोसिस, लिंचेस एंड स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, बेरी बेयरिंग बुशेस होती हैं यहाँ पे। जो ट्रीज़ यहाँ पर मोस्टली होता ही नहीं कि ट्री यहाँ पर ग्रो कर पाएँ, ट्रीलेस एरिया माना जाता है इसको। इस एरिया को, इस कोल्ड रीजन को टुंड्रा भी बोला जाता है। अब ये टुंड्रा कहाँ पर होता है, मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। हॉट डिज़र्ट जहाँ पर हाई एवरेज टेम्परेचर होता है, काफ़ी लिटिल होता है कि वहाँ पर बहुत कम होता है कि रेनफॉल वहाँ पर हो, और मतलब वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, तो वो हॉट डिज़र्ट होता है। अब यहाँ पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन मतलब यहाँ पर होता है मोस्ट ऑफ द। जो एग्जाम्पल है हॉट डिज़र्ट का उसमें सहारा, कलहारी एंड अफ्रीका, सोनोरन, मोजेव, ये नॉर्थ अमेरिका में होता है। और जो थार डिज़र्ट है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है। बिकॉज़ यहाँ पे एक्सट्रीम ड्राइनेस होती है तो यहाँ पर जो हॉट डिज़र्ट में थ्रोनी बुशेस ही बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, मतलब और कोई अदर प्लांट्स या ट्रीज़ बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। थ्रोनी बुशेस मतलब कंटीली झाड़ियाँ जैसे कैक्टी, पैचेस, ये वाली ग्रास यहाँ पर मिलती है। और बहुत कम होता है कि ट्रीज़ यहाँ पर हों जो कि पाल्म हैं। इन एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनके फीचर्स थोड़ा अलग होते हैं, सो दैट वो इस कंडीशन में, इतनी हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। इनकी रूट्स इतनी लॉन्ग होती हैं, काफ़ी डीप होती हैं ग्राउंड में, क्योंकि वो वाटर अर्थ से लेते हैं तो डीप रूट्स ईजिली मतलब वाटर ले सकती हैं। और इसकी भी साइड वैक्सी मतलब हैवी लीव्स होती हैं उनकी। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें डेजर्ट में, क्योंकि काफ़ी हार्श कंडीशन होती है, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एनिमल्स नहीं मिलेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कैमल। कैमल जैसे एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। स्नेक्स, रैट्स, लिजार्ड, इंसेक्ट्स, मतलब इस तरह के एनिमल्स वहाँ पर मिलते हैं। इस और भी यहाँ पे जैसे लार्म्स हो गया, याक हो गया, तो इस तरह के एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ वाइल्ड लाइफ है, जैसे पोलर बियर हो गया, सील हो गया, वालरस हो गया, रेनडियर्स हो गया, एक्टिक हो गया, एक्टिक फोक्स हो गया, मतलब इस तरह के एनिमल्स वहाँ पर मिलते हैं। अगर अंटार्कटिका की हम बात करें, वहाँ पे सील, पेंगुइन और पोलर एनिमल्स भी कुछ होते हैं। यूजुअली उनकी जो थिक कोट, उनके ऊपर एक फैदर का होता है, हेयर उनके काफ़ी लॉन्ग होते हैं, जो कोल्ड एरिया में जो एनिमल्स होते हैं ना। कई बार जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब उस प्लेस से थोड़ा सा सीज़न के अकॉर्डिंग जैसे वार्मर प्लेस में चले जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव टुंड्रा वेजिटेशन। जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो पोलर, नॉर्दर्न पोलर रीजन में होती है मोस्ट ऑफ द, और ये काफ़ी कोल्ड होता है मतलब एरिया। और यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो थोड़ा बहुत होता है कि ग्रोथ करते हैं, और सॉइल कवर काफ़ी थिन होता है वहाँ पर, और जिसकी वजह से रूट्स काफ़ी डीपली नहीं जा सकती। मोसिस, लिंचीज, कुछ ऐसी वैरायटी हैं, श्रब्स, मतलब कुछ इस तरह के प्लांट्स वहाँ पर मिलते हैं। अब रीज़न बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है वहाँ पर, इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एज यू ऑल नो कि ह्यूमन बीइंग प्लांट्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, और प्लांट्स ह्यूमन बीइंग के नहीं, और एनिमल्स के बिना भी नहीं, मतलब इंटरलिंक हैं सभी एक दूसरे के साथ। अब
हम लोग फूड के लिए जैसे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, सम टाइम क्लोथ्स के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और भी हमें काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं। हमें वुड मिलती है प्लांट से, मेडिसन, कुछ मेडिकल प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, ये फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं। यहाँ तक कि जो वाइल्ड लाइफ है उनको इकोनॉमिक भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट्स को भी। ह्यूमन बीइंग ने जैसे एनिमल्स को हंट करते थे, शिकार करते थे उनका, और उस मतलब स्किन के लिए, उनकी मीट और उनके टस्क हॉर्न्स के लिए करते थे। तो बिसाइड दैट वो फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट को भी उन्होंने क्लियर कर दिया ह्यूमन बीइंग ने, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, टाउन्स बनाने के लिए। तब उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि बहुत सारी एनिमल्स की वैरायटी और प्लांट्स की वैरायटीज़ अब अर्थ पे नहीं रही। तो इससे क्या होता है, ये हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो मतलब हर एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग सब इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ। अब जैसे वेजिटेशंस को इतना क्लियर कर दिया, अब ये कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट करते हैं ना ह्यूमन बीइंग के लिए। या फिर अगर हम कहते हैं जैसे प्लांट्स, किसी जगह पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो क्या करती हैं, जो उसकी रूट्स होती हैं वो सोइल को पूरी तरह से कंट्रोल में रखती हैं। बट अगर वहाँ से प्लांट्स कट जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, और उसका एक लॉस देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो मतलब मेन ये है कि हमें ह्यूमन बीइंग को एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए, प्लांट्स को सेव करना चाहिए। अगर हम इनको सेव रखेंगे तो हम डेफिनेटली वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आई होप आप सब बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका होमवर्क है, ये जो बैक एक्सरसाइज है ना, यू हैव टू सर्च द क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल बैक एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक।